दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या होता है हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया हम किसी भी हाइड्रिक एसिड से करवा देंगे, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr, HI और HF। तो ये रिएक्शन रिपीट होगी इस प्रकार। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। CH3CH2OH प्लस HCl। तो यहाँ से H2 लिख गया बाहर, गया H2, जो बच गया वो जोड़ दो। तो ये बन गया हमारा हेलो अल्केन। तो ये है दोस्तों रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर, जैसे HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr इससे कम, HCl इससे कम और HF सबसे वीक हेलोजन एसिड है दोस्तों। और इसी प्रकार प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे ज़्यादा रिएक्टिव और टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है। अल्कोहल यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब क्या है दोस्तों। यहाँ पर प्राइमरी का मतलब है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। तो देखते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे हम, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, अगर वह कार्बन आगे किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। क्या, प्राइमरी अल्कोहल। तो आगे देखिए, और इसे बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो आगे देखिए सेकेंडरी अल्कोहल किसे बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वह आगे दो कार्बनों के साथ अटैच होनी चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ गया दोस्तों, इसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अब आपको टर्सरी का पता होना चाहिए। टर्सरी अल्कोहल किसे बोलेंगे, जब जिसके साथ OH अटैच है वह आगे तीन कार्बनों के साथ अटैच होनी चाहिए, उसे बोलेंगे हम टर्सरी अल्कोहल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल से हम हेलो अल्केन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। ये कैटलिस्ट रिएक्शन की दर को फास्ट करेगा और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमारी सहायता करेगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने में हमारी सहायता करेगा। तो देखिए इससे क्या होगा, CH3CH2Cl प्लस H2। ऐसे हम सेकेंडरी में कर लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल से देखेंगे। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, OH जिसके साथ OH अटैच है वह आगे दो कार्बनों से जुड़ा होगा, तो इसमें भी हमें ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। ये क्या सहायता करेगा, C और O के बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल प्लस H2O। परंतु जब हम टर्सरी अल्कोहल लेंगे उसमें हमें ZnCl की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे एक सीक्वेंस लिखवाई थी। टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें ZnCl2 क्यों लेना पड़ा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी ये कम रिएक्टिव होते हैं, परंतु जो टर्सरी है, टर्सरी अल्कोहल है, वह मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसलिए यह रिएक्शन केवल रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। तो इसलिए हमें टर्सरी अल्कोहल में कोई भी कैटालिस्ट की यूज की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हो जाएगा ये। तो दोस्तों अब हम प्रिपरेशन देखेंगे ब्रोमो अल्केन की। ब्रोमो अल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, जब हम कोई भी अल्कोहल है हमारे पास, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, HBr के साथ करवा दें, तो हमारे पास ब्रोमो अल्केन बन जाएगा।
इस रिएक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, जो ये ब्रोमो एल्के जो ये HBr है ना, ये रिफ्लेक्स के द्वारा बना है। रिफ्लेक्सिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम HBr को तैयार कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, तो KBr हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इन सीटू में। इन सीटू का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन मतलब रिएक्शन के दौरान। तो इसे हम HBr को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब KBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, HBr प्लस क्या, KHSO4। तो ये जो बना है ना, यही HBr है जो हमने ऊपर प्रयोग किया है। तो ये थी आपकी ब्रोमो अल्केन। तो अब आगे देखो दोस्तों, आइडो अल्केन। आइडो अल्केन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन HI के साथ करवा देंगे तो हमारे पास हेलो अल्केन आ जाएगा और H2O आ जाएगा। तो जो हमारे पास HI है, ये HI हमें कैसे प्राप्त हुआ, इन सीटों में। इन सीटों क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो होता है इन सीटों। तो इन सीटों में कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने KI की रिएक्शन मतलब पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाई, तो हमारे पास जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ HI और KH2PO4। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये, इसका यूज फिर हमने हैलोजनेशन में कर दिया। तो अब चौथी प्रोसेस देख। तो दोस्तों अब हमारे पास चौथा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ पेंटाएलाइड और ट्राइएलाइड। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन पेंटाएलाइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास POCl3 और HCl प्लस एल्काली हैलाइड आता है, मतलब हेलो अल्केन आता है। तो अब देखो, और जब हम अल्कोहल की रिएक्शन ट्राई हैलाइड के साथ करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड आता है। इन दोनों में बस यही अंतर है, जब हम पेंटाएलाइड के साथ करवाते हैं तो ये अलग से चीज़ आती है, और जब ट्राइएलाइड के साथ करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड आता है। कैसे, यहाँ से HCl POCl3 निकल गया अलग, और ये बन गया हमारे पास एल्काली एलाइड। तो ये था हमारे पास दोस्तों चौथा मेथड। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट मेथड है, इसमें हम बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड के साथ किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनाएंगे, एल्काली हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, हमें पायरिडाइन का उपयोग करना पड़ेगा। पायरिडाइन क्या होता है, कैटालिस्ट है जिसका फॉर्मूला है C5H5N। क्या, C5H5N, यह है पायरिडाइन का फॉर्मूला। और आपको एक बात सदा याद रखनी है, जहाँ पर SOCl2 हो वहाँ पर SO2 गैस और HCl प्रोडक्ट में हमेशा आएंगे। क्या, हमेशा आएंगे। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्शन SO2 के साथ करवाएंगे तो SO2 और HCl निकल जाएगा बाहर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो अल्केन। तो ये थे हमारी प्रिपरेशन अल्कोहल के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।